सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल वोकैब ट्रिक्स। तो कैसे हो आप लोग? आई होप कि आप लोग सभी अच्छे होंगे। अपना अपना काम पूरी लगन और श्रद्धा के साथ आप लोग कर रहे होंगे। और जो भी रिक्वायर्ड एफर्ट्स हैं, आपके जो डिजायर्ड गोल हैं, जो भी आपकी इच्छा है उनको पूरा करने के लिए वो आप सारे एफर्ट्स आप लोग लगा रहे होंगे। ठीक है। हम एक बारी जो लोग चैनल पे नए हैं, मैं उन लोगों के लिए बता देता हूँ कि यार हम लोग यहाँ पे करते हैं इंग्लिश वोकेबलरी, जो कि डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में रिपीटेड है। चाहे वो एसएससी का कोई एग्जाम हो, चाहे यूपीएससी का हो, चाहे कोई स्टेट का एग्जाम हो, जहाँ पे भी वो कैब आती है वो उस एग्जाम में आपको आपके लिए बेनिफिशियल साबित होगी। ठीक है। ये वर्ड्स काफ़ी बार रिपीटेड है एग्जाम में, और आने वाले एग्जाम्स के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट साबित हो सकते हैं आप लोगों के लिए। ठीक है। अब जो भी लोग चैनल पर नए हैं यार, एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लो और साथ ही साथ बेल आइकन को दबा लो, ताकि जो भी आने वाली वीडियो उसकी नोटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले आ सके। ठीक है। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो यार वीडियो को लाइक कर देना, अपने अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना, ताकि वो भी इस चीज़ का फ़ायदा उठा सकें। ठीक है। और तो क्या है वो, और यही यार, अगर यार आपको कोई इशू आता हो, समझ में ना आए कोई चीज़, तो आप मेरे को बता सकते हैं। मैं फिर आपकी कमेंट सेक्शन में आप मेरे को बता सकते हैं, ताकि फिर मैं उसमें सुधार कर सकूं। ठीक है। तो जो आज का हमारा फर्स्ट इडियम होने वाला है वो होने वाला है मम्बो जम्बो। मम्बो मम्बो जम्बो का मतलब क्या होता है? स्पीच और राइटिंग। स्पीच और राइटिंग दैट इज वेरी कॉम्प्लिकेटेड बट हैव नो रियल मीनिंग। यानी कि वो स्पीच या फिर वो राइटिंग जो कि क्या है, दिखने में बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन उसका कोई असलियत में उसका कोई मतलब नहीं बनता। ठीक है। मम्बो जम्बो, ये देखो नाम ही ऐसा है, मम्बो जम्बो। भाई जम्बो ऐसी जम्बो जम्बो राइटिंग लिख रखी है वो कई बार हमें बचपन में टीचर्स नहीं बोलती थी कि जैसे कि मकोड़ा चींटी उसकी इंक में भर के और फिर वो छोड़ दी हो, मकोड़े को भर के छोड़ दिया हो। तो यानी कि जंबो जंबो राइटिंग आ रही है आपकी, यानी कि आप जो बोल रहे हो वो मम्बो जंबो हो रहा है। हमें कुछ समझ नहीं आ रहा, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है और कोई उसका असलियत में मीनिंग भी नहीं है। ठीक है। हिंदी में बोले तो कुछ बोलना या लिखना जिसका कोई मतलब ही ना हो, ऐसे ही बकवास करे जाना एक तरीके से। ठीक है। ये हो गया मम्बो जंबो का मतलब। अब हम मूव करते हैं हमारे सेकंड ईडीएम के ऊपर। तो जो आज का हमारा सेकंड ईडीएम होने वाला है वो होने वाला है पुट वंस फुट इन इट। पुट वन फुट इन इट, यानी कि इसका मतलब होता है टू मेक एन एम्बेरेसिंग ब्लंडर। एम्बेरेसिंग ब्लंडर यानी कि एक बहुत ही एम्बेरेस करने वाली ब्लंडर। आपको पता ही है भाई, बहुत बड़ी गलती, यानी कि एम्बेरेसिंग गलती कर दी हो आपने कोई। जैसे आपको सिविर दिख रहा है, सिवरेज सिवरेज जो होते हैं ना, लाइंस वगैरह, मतलब कुछ गंदगी दिख रही है, और फिर भी आपने अपना जो पैर है वो उसके अंदर रख दिया, तो यानी कि क्या कर दिया आपने? बहुत ही, आप लोग फिर और लोगों ने देख लिया तो आप उनके सामने एम्बेरेस हो जाओगे, आपने ब्लंडर कर दिया। ऐसी एम्बेरेसिंग होने वाली ब्लंडर, तो यानी कि पुट वंस फुट इनटू इट। ठीक है। तो ये क्या हो गया इसका मतलब? इसका मतलब हो गया यानी कि एक ऐसी गलती कर देना, ऐसी एम्बेरसिंग कोई गलती कर देना जिसका मतलब आपको बाद में ऐसे हो कि यार अरे यार ये मैंने क्या कर दिया। तो काइंड ऑफ उस तरीके की कोई गलती। ठीक है। तो ये हो गया, क्या हो गया इसका मतलब? टू पुट, यानी कि पुट वंस फुट इन इट, यानी कि टू मेक एन एम्बेरसिंग ब्लंडर। ठीक है। अब हम मूव करते हैं हमारे थर्ड इडियम के ऊपर। तो जो आज का हमारा थर्ड इडियम है वो है हमारा टू सी द लाइट ऑफ द डे। टू सी द लाइट ऑफ द डे, यानी कि भाई, यानी कि देखना, दिन की रोशनी को देखना, यानी कि आपका जन्म हुआ है, यानी कि टू बी बोर्न। भैया जब तक आपका जन्म नहीं हुआ तो आप, यानी कि पैदा होना।
जब तक आपका जन्म नहीं हुआ था, आपने आपको थोड़े पता थी भाई डे की डे लाइट कैसी होती है, आपने थोड़े ना उसको देखा था। तो यानी कि टू सी द लाइट ऑफ द डे, यानी कि टू बी बोर्न, यानी कि पैदा होना, ठीक है। ये हो गया हमारा फोर्थ ईडियम, ठीक है। अब हम मूव करते हैं हमारे फिफ्थ ईडियम पे। फिफ्थ ईडियम क्या है? अ रॉयल रोड। अ रॉयल रोड। अ रॉयल रोड यानी कि इजी वे, यानी कि हिंदी में लिखें तो आसान रास्ता। भाई अब आपको पता है जो रॉयल लोग रहते हैं, यानी कि जो पैसे वाले लोग रहते हैं, उनके लिए आपको पता है, अब जैसे मुकेश अंबानी कहीं जा रहा है तो उनके लिए भाई पहले से ही ये ट्रैफिक वगैरह क्लियर करवा देते हैं, या फिर मतलब उनको कोई वीआईपी लेन से जाने देते हैं हर जगह, या फिर कोई भी मिनिस्टर वगैरह, उनके लिए भी हर चीज़ खाली हो जाती है पहले। जबकि जो आम लोग होते हैं उन्हें क्या है भाई, ऐसे बिल्कुल बिजी रास्ते में से चाहे कितना ही ट्रैफिक हो, उनको उन्हीं में से निकलना पड़ता है, चाहे उन्हें कितनी भी दिक्कत हो रही हो। तो रॉयल लोगों के लिए हमेशा क्या होते हैं भाई, रास्ते आसान होते हैं, ठीक है, मुश्किल नहीं होते, ठीक है, इजी वे होते हैं, ठीक है, आसान रास्ता, ठीक है। ये हो गया रॉयल रोड का मतलब। अब हम मूव करते हैं हमारे फिफ्थ स्टेडियम के ऊपर। तो जो हमारा फिफ्थ स्टेडियम है आज का, वो क्या है भाई? टू प्ले ट्रॉन्ट। टू प्ले ट्रॉन्ट का मतलब क्या होता है? टू स्टे अवे फ्रॉम स्कूल विदाउट परमिशन। टू स्टे अवे फ्रॉम स्कूल विदाउट परमिशन, यानी कि बिना परमिशन के आप क्या कह स्कूल से दूर रह रहे हो, यानी कि स्कूल से अब्सेंट रह रहे हो, ठीक है। तो ये टू प्ले ट्रांट, ठीक है। अब भाई ये इसका मतलब क्या, ये इंपॉर्टेंट है भाई, ये आता है एग्जाम में काफी बार आया है, ठीक है, इसको मार्क कर लेना। टू प्ले ट्रांट का मतलब क्या होता है? टू स्टे अवे फ्रॉम स्कूल विदाउट परमिशन, यानी कि बिना अनुमति कक्षा से अनुपस्थित रहना, ठीक है, यानी कि एब्सेंट रहना क्लास से, ठीक है, बिना परमिशन के, ऐसे बिना लीव वगैरह दिए, ठीक है। सिक्स्थ जो वर्ड है वो क्या है? टू ट्रेवल इनकोग्निटो। ये तो आप लोगों को मोस्टली को पता ही होगा भाई, इनकोग्निटो मोड होता है क्रोम पे। तो यानी कि उसमें क्या होता है, उसमें मतलब हिस्ट्री वगैरह नहीं बनती, यानी कि टू ट्रैवल इनकोग्निटो, यानी कि बिना उसके आपको इनकोग्निटो, यानी कि टू ट्रैवल अंडर ए फॉल्स नेम। ट्रैवल अंडर अ फॉल्स नेम, ठीक है, यानी कि फॉल्स नेम, यानी कि गलत नाम के उस उसके बेसिस पे ट्रैवल करना। इनकोग्निटो का मतलब यार आप सभी को पता ही है, जब मतलब हमें ये नहीं दिखाना होता भाई क्या सर्च करा, हिस्ट्री वगैरह नहीं बनानी होती, अपने आप को वो रखना होता है, गुप्त रखना होता है। तो वैसे ही टू ट्रैवल अंडर फॉल्स नेम, यानी कि फॉल्स नेम आप कब कब यूज करते हैं? जब हमें अपने आप को क्या रखना होता है, गुप्त रखना होता है, ठीक है। तो ट्रैवल इनकोग्निटो यानी कि टू ट्रैवल अंडर ए फॉल्स नेम, ठीक है। ये हो गया हमारा सिक्स ईडियम। अब हम मूव करते हैं हमारे सेवंथ ईडियम पे, ठीक है। तो जो सेवंथ ईडियम है वो क्या है? टू टेक टाइम, टू टेक टाइम बाय द फोर लोग, ठीक है। यानी कि फोर लोग को कैसे याद करेंगे? 4 लाख से, ठीक है भाई, 4 लाख यानी कि 4 लाख से इसको रिलेट करेंगे, ठीक है हम। यानी कि भाई टू टेक 4 लाख को टाइम से ही ले लिया, ठीक है, यानी कि सीज कर लिया। आपके पास 4 लाख की अपॉर्चुनिटी थी, आपने क्या कर लिया, उसको सीज कर लिया। टू टी टू सीज एन अपॉर्चुनिटी, ठीक है। टू ट्रैवल ना, टू टेक टाइम बाय द फोर लोग, यानी कि सीज एन अपॉर्चुनिटी, ठीक है। ये हो गया हमारा सेवंथ ईडियम। अब मूव करते हैं हमारे एट्थ ईडियम पे, ठीक है। एट्थ ईडियम हमारा वो क्या है? वो है द बीज नी नीज, द बीज नीज, ठीक है। बीज नीज का मतलब क्या होता है? महान पुरुष। वे काफी महान पुरुष रहे हैं अपने अपने भारत देश में, तो उनमें से जैसे महान पुरुष, ठीक है, यानी कि अ हाईली एडमायरेबल, हाईली एडमायर्ड पर्सन, ठीक है, यानी कि हाईली एडमायर्ड पर्सन, यानी कि बहुत ही महान पुरुष, ठीक है। ये हो गया द बिजनेस का मतलब, ठीक है। अब जो नाइन्थ ईडियम है वो क्या है? हैव अ डॉग्स चांस। हैव अ डॉग्स चांस का मतलब क्या हो गया? टू हैव अ वेरी
स्लिम चांस यानी कि बहुत ही कम चांस होना, यानी कि बहुत थोड़ी संभावना होना, बहुत थोड़ी संभावना होना, ठीक है, यानी कि बहुत ही कम संभावना, बिल्कुल ना के बराबर। टू हैव अ वेरी स्लिम चांस का मतलब क्या होता है? बहुत थोड़ी संभावना, यानी कि टू हैव अ वेरी स्लिम चांस, यानी कि हैव अ डॉग चांस, ठीक है। अब जो हमारा 10th और आखिरी इडियम होने वाला है वो आज का होने वाला है, टू सेंड वन पैकिंग। भाई किसी को पैकिंग करके भेज देना, यानी कि टू बी डिसमिस्ड, डिसमिस्ड फ्रॉम जॉब, टू बी डिसमिस्ड फ्रॉम जॉब, यानी कि नौकरी से निकाल देना भाई, यानी कि टू सेंड वंस पैकिंग, ठीक है, टू बी डिसमिस्ड फ्रॉम जॉब, नौकरी से बर्खास्त कर देना, ठीक है। तो ये थी आज की हमारी क्लास। आई होप कि आप लोगों को क्लास पसंद आई होगी। अगर क्लास पसंद आई है तो आपको पता ही है, वीडियो को लाइक करना है और अपने अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है, ताकि वो लोग भी इस चीज़ का फ़ायदा उठा सकें, ठीक है। तो ये हो गया हमारा क्या है। हाँ, और अगर आपको कोई इशू आता है तो आपको मेरे को कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि सर ये इशू है, तो फिर मैं उसको ट्राई करूँगा कि भाई सही कर सकूँ अपने एंड से, ताकि भाई मेरे में भी कुछ इम्प्रूवमेंट आए, ठीक है। और एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लो जो लोग भी चैनल पे नए हैं, और बेल आइकन को दबा लो, ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले आ सके, ठीक है। रिवाइज करवाने की आज ज़रूरत है नहीं, क्योंकि आज हमने काफ़ी आराम से पढ़ा है और मैंने साथ ही साथ बहुत ही अच्छे से क्लियर करता हुआ मैं चला हूँ, तो आए मेरे को नहीं लगता कि भाई रिवाइज की कोई इशू है। एक बार आप लोग देख लेना, बाकी 2x पे वीडियो 10-12 मिनट की वीडियो, 2-4 5-6 मिनट लगेंगे आपको, ठीक है। अगर आपको स्क्रीनशॉट वगैरह लेना है तो मैं आप लोगों के लिए कर देता हूँ, ठीक है। स्क्रीनशॉट वगैरह आप लोग ले सकते हो। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू, हैव अ नाइस डे गाइस।